सतलोक धाम टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार सर। जी सर। क्या शुभ नाम है जी आप? जीवन किशोर दास। सर कहाँ से आए आप? हम नेपाल काठमांडू गौरी घाट पशुपति से। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? हम गायत्री परिवार में संस्था चलाते काठमांडू में 2 वर्ष तक संस्था चलाए और मैं 2012 अप्रैल लगभग 12 की 13 गते से तारीख होता है, उस दिन से हम यहाँ इस भक्ति में लगा हुआ हूँ। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? ऐसे परमात्मा के दुआ में लगने के बाद इतना लाभ हुआ, इतना जो प्रमाण सब है कि लगता है कि मैं कहने लग जाऊँ तो 2 दिन लग जाएगा, लेकिन मैं खास करके 3-4 जो है प्रमाणित जो तथ्य बात सब है वो मैं आपके समक्ष में पेश मैं करूँगा। जो कि मैं गायत्री परिवार का हम ही संस्था चलाते थे काठमांडू में। वो संस्था के संस्थापक होने की वजह से जो हमारा एक मित्र है जो कि यहाँ जूता चौल सेवा में रहते हैं, भक्त सिद्धार्थ दास, उनके माथा से हमको ज्ञान गंगा पुस्तक मिला। ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद में मैं इतना संतुष्ट हो गया कि परमात्मा के मैं कब मिलूं और जितना जल्दी हो सके मैं बड़वाला किस वजह से मैं जाऊं। तो निरंजन जी के मार्फत से हम यहाँ तक आ गए और उस समय माता पिता के साथ भी हम लेकर आए। लेकिन वजह था कि हमारा एक 20 वर्ष अगाड़ी का ज़मीन बिगड़ा हुआ था, जो कि वो ज़मीन का अभी मूल्यांकन नेपाली पैसा 1 करोड़ रुपया होता है। वो ज़मीन हमारे पिताजी मतलब 56 नंबर किताब के बदले में 86 नंबर कर दिए थे। एक ऐसे हमारे गांव का जो है 20 वर्ष पहले बेच दिए थे। वो ज़मीन करने के लिए वो नहीं चाह रहे थे भक्त जी। हम लोग बहुत प्रयास किए, मतलब पंचायत में बैठाए, सब कुछ किए, लेकिन तो पर भी नहीं करने के लिए वो चाह रहे थे। तो सिद्धार्थ जी बोले कि परमात्मा के चरण में चलिए जीवन जी, आपको जो है वहाँ से सब रास्ता खुल जाएगा। तो हम जब मालिक से यहाँ नाम लिए और यहाँ घर गए, उसके बाद में जो है जो ज़मीन नहीं देने के लिए चाह रहा था वो आदमी खुद हमारे दरवाज़ा में ढक ढक करने के लिए, ढोका खटकाने के लिए कि आप अपना संपत्ति रिटर्न कीजिए और ले लीजिए। तो उस दिन से हमको और मतलब बहुत जो है पूर्ण विश्वास हुआ कि मालिक स्वयं इस धराधाम में अभी पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब आए हुए हैं। और दूसरी जो है, हम एक बार करीब 4 महीना पहले 4 भक्त को लेकर काठमांडू से आए थे। हमारा फिरती टिकट रिजर्वेशन नहीं था, हम लोग रिजर्वेशन करके आते हैं। हम यहाँ से करौथा गए और करौथा से हम जो हरिद्वार गए कि वहाँ से थोड़ा घूम घाम करके और लोकल टिकट से हम दरभंगा या मुजफ्फरपुर तक चल जाएं। तो हमको मुजफ्फरपुर के गाड़ी में हम लोग टिकट लिए, मतलब साधारण टिकट में बैठे। हमारे साथ में एक बच्चा भी था, लेकिन बच्चा ट्रेन में इतना भीड़ था भगत जी, इतना भीड़ था कि खुट्टा तक रखने की जगह नहीं था। हम बच्चा को कांख में लिए और इतना दिक्कत हुआ, करीब मोटा मोटी घड़ी टाइम से 15 मिनट, कि हम चाह रहे थे अब यहाँ से मतलब झड़ जाए। उसी समय गाड़ी में परमात्मा को बंदी स्वर्ग में प्रार्थना की, हे मालिक मैं इतना संकट में हूँ, इतना परेशान में हूँ कि बच्चा भी साथ में है और कैसे मैं यहाँ से मैं इस रास्ते में घर तक मैं सफ़र करूँ। जब हम झड़ गए वहाँ से, मालिक का राजा हुआ, परमात्मा दया हुआ, कृपा हुआ, ये बिना रूट का ट्रेन दरभंगा नया दिल्ली से दरभंगा तक जाने वाली ट्रेन आ गई 1 मिनट के भीतर में। और उस सारे डब्बा भगत जी खाली था, लगभग 20 डब्बा जो है वैसे ही पड़ा हुआ था। हम लोग रिजर्वेशन से भी सुलभ तरीके से हम लोग जो है उस ट्रेन में दरभंगा तक आए। दूसरा प्रमाण तो भगत ये हुआ। और तीसरा प्रमाण क्या है, जब हम काठमांडू क्षेत्र के पशुपति में हमारा पसल है, हमारा पसल इस साइड में है, सत्यश्याम ज्ञान भंडार का एक छोटा पुस्तक है। उसके बगल में हमारा जो घरपट्टी जिसे हम किराए में पुस्तक पसल लिए हैं, उसका किराना पसल। तो किराना पसल जो है एक इस बार शिवरात्रि के दिन उस पसल में आग लग गया, जो कि हमारा पसल और इसके पसल जो है समक्षे में है। उनको पसल पूरे सखाप हो गया, हमारा पसल में खोस तक नहीं आया भगत जी, जबकि उस पसल में हमारे मालिक बैठे हुए थे। हमको इतना विश्वास था कि पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज वहाँ पिक्चर है और वहाँ के मालिक हम बोर्ड दिए हैं, सत्यश्याम ज्ञान भंडार के साइड परमात्मा को हम पिक्चर भी दिए हैं। इसलिए लगा कि मालिक खुद के खुद वहाँ बैठे हैं,
इसमें हमको कोई मतलब जो है कोई टेंशन का कोई बात नहीं हुआ। और वैसे तो कितना प्रमाण है भगत जी, आप जो है अब क्या कहूँ, लेकिन हम तो बहुत फेथ हो गए हैं परमात्मा से, बहुत फेथ हो गए हैं। सर पहले आप जैसे गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे और वहाँ पे एक संस्थापक थे गायत्री परिवार के, नेपाल में आप एक संस्था चलाते थे। उसके बाद आपने परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उद्देश्य लिया और आपको बहुत से लाभ मिले। तो सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम भक्त समाज को यही समझ देंगे कि आपको वेद हमारे पास मौजूद है, ऋग वेद है, साम वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है और गीता प्रेस का विभिन्न पुस्तक सब है, विष्णु पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, शिव पुराण है, देवी भागवत है, जो कि परमात्मा हर रोज़ आपको टीवी में खोल खोल के दिखाते हैं, बच्चे जैसे सबको पढ़ाते हैं। शास्त्र अनुकूल भक्ति जो है यहाँ बड़वाला में है और शास्त्र विरुद्ध जो भी भक्ति है बड़वाला से बाहर है। हम अपने इस 40 साल के दौरान में जितना भी धर्म गुरु सब है, चाहे कृपालु जी हो, चाहे सतपाल जी हो, चाहे बालयोगेश्वर हो, चाहे धनधन स्वामी हो, चाहे आपको हमारे ओम शांति का हो, सब गुरु से हम एक बार बैठे हैं और मुलाकात करने के बाद में और परमात्मा से जो मुझे सहानुभूति मिला, उनका आदर मिला, उनका सत्कार मिला मालिक से, लगता है कि और उसमें नहीं है भगत जी। और भक्त समाज को मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ सारा विश्व में और ख़ास करके नेपाल इंडिया में कि यहाँ जो भी भक्ति हो रहा है शास्त्र अनुकूल हो रहा है। हमारे पास में 2 आँख है और हम रिसर्च करके आगे बढ़ना चाहिए। शास्त्र अनुकूल हमें भक्ति करना चाहिए और परमात्मा खुद को खुद पहचानना चाहिए, जो कि यहाँ बड़वाला में प्रभु अभी बैठे हुए हैं और सब कल्याण के लिए अभी प्रभु जो है बारंबार जो है मतलब बारंबार जो है अब घुमा फिरा करके प्रभु जो है उस सचेत रास्ता दिखा देता है, तो पर ही मनुष्य जो है अपने जागरूक नहीं होता है। तो हम तो वही कहें कि यथासंभव हो, जितना जल्द से जल्द हो, अपना कल्याण के हेतु और अपना परिवार के कल्याण के हेतु और देश के भी कल्याण के हेतु यहाँ बड़वाला में आकर के अपना नाम और मनुष्य जीवन सार्थक बनावे। अब कल्याण। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।